स्वीटी चिड़िया से उसकी तबीयत का पूछते हैं। मैं तो आया ही घास खाने था, वरना मुझे क्या लेना देना स्वीटी चिड़िया की तबीयत से। परिंदे दाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। किसी को फुर्सत ही ना थी ऊपर देखने की। वो जड़ी बूटी ढूंढ कर ले आता है और उसकी मेडिसिन बनाकर स्वीटी चिड़िया को खिला देता है। उठकर देखती है तो उसके जंगल में ना कोई दाना बचा था और फूल तो जैसे कभी उगे ही ना थे। कुछ वक्त पहले की बात है। एक जंगल में तमाम परिंदे बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहीं पास में स्वीटी चिड़िया का घर होता है। स्वीटी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी होती है और बहुत समझदार होती है। एक दिन स्वीटी चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। तोता जो जंगल में तमाम परिंदों को मेडिसिन देता होता है, वो स्वीटी चिड़िया को चेक करता है और उसे मेडिसिन देता है। स्वीटी चिड़िया मेडिसिन को खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाती और बहुत कमज़ोर हो जाती है। तोता स्वीटी चिड़िया से कहता है, स्वीटी बहन, मुझे दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए एक खास किस्म की बूटी लानी पड़ेगी, जिसकी दवाई बनाकर तुम्हें दूंगा तो तुम्हें आराम आ जाएगा। ठीक है तोते भैया, जाइए और जल्दी आइएगा। और इस तरह तोता स्वीटी चिड़िया के लिए दवाई बनाने के लिए एक जड़ी बूटी ढूंढने दूसरे जंगल में चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसने भरपूर मेहनत की और अपने घर के इर्द गिर्द बहुत अच्छा घास उगा रखा था और बहुत दाना भी, और बहुत प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए थे। एक दिन स्वीटी चिड़िया देखती है कि इधर उधर के जंगल से कुछ परिंदे आकर उसके उगाए हुए दाने और घास को खाए जा रहे हैं। स्वीटी चिड़िया उनके पास जाती है तो वो स्वीटी चिड़िया को मक्खन लगाते हुए कहते हैं, अरे स्वीटी चिड़िया, हम तो तुम्हारे पास आने ही वाले थे तुमसे मिलने के लिए। तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। स्वीटी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वो परिंदे दूसरे जंगल से उसे मिलने के लिए आए हैं। और सुनाओ स्वीटी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब बेहतर है तबीयत। तोते भैया गए हुए हैं दूसरे जंगल मेरे लिए एक जड़ी बूटी ढूंढने। उसकी दवाई बनाकर मुझे देंगे तो मेरी हालत बेहतर हो जाएगी। अच्छा चलो, अल्लाह करे तुम बेहतर हो जाओ। स्वीटी चिड़िया ऐसे वापस अपने घोंसले में आ जाती है। स्वीटी चिड़िया के घर जाने के बाद वो दोनों परिंदे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, जितना सुना था इस जंगल के बारे में उससे ज़्यादा ही पाया। स्वीटी चिड़िया ने बहुत मेहनत करके इतना अच्छा दाना और फूल उगा रखे हैं। मैं तो आया ही घास खाने था, वरना मुझे क्या लेना देना स्वीटी चिड़िया की तबीयत से। हाँ हाँ, मैं भी स्वीटी चिड़िया की तबीयत के लिए थोड़ा ही ना आया था। मैं तो घास खाने के लिए ही आया था। और कल फिर आ जाएंगे हम स्वीटी चिड़िया की तबीयत का पूछने का बहाना बनाकर। इस तरह वो दोनों परिंदे पेट भर दाना खाने के बाद वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वापस जाकर वो अपने जैसे और बहुत से परिंदों को अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं और स्वीटी चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया से उसकी तबीयत का पूछते हैं। हाँ, मैं बेहतर हूँ अब। आपका बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर से मेरी तबीयत का पूछने आए। बस 1 मिनट ही स्वीटी चिड़िया की तबीयत का पूछने के बाद वो सब परिंदे दाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। किसी को फुर्सत ही ना थी ऊपर देखने की। ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने सदियों से कुछ खाया ही ना हो। स्वीटी चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि वो परिंदे तो 2 मिनट भी स्वीटी चिड़िया के पास नहीं बैठे। इतनी देर में तोता स्वीटी चिड़िया के लिए वो जड़ी बूटी ढूंढ कर ले आता है और उसकी मेडिसिन बनाकर स्वीटी चिड़िया को खिला देता है, जिससे स्वीटी चिड़िया की हालत बेहतर हो जाती है और वो अच्छा महसूस करने लगती है। जब वो उठकर देखती है तो उसके जंगल में ना कोई दाना बचा था और ना ही कोई घास, और फूल तो जैसे कभी उगे ही ना थे।
स्वीटी चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि उन परिंदों ने उसके साथ धोखा किया। उसकी हालत का पूछने का बहाना बनाकर उसके जंगल में उसका उगाया हुआ सारा घास खाकर वापस अपने जंगल में चले गए। स्वीटी चिड़िया ये बात तोते को बताती है। हाँ स्वीटी चिड़िया, ये परिंदे ऐसे ही हैं, बस कभी किसी का ख्याल नहीं रखते और अपना फायदा ही सोचते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।